जिंदाबाद 20,000 से ऊपर से लीड करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। टिकट और चुनाव तो कोई ऐसा आदमी है जो कब्र में एक पैर लटका रहता है, वो भी चाहता है कि हमको मिल जाए। मंजू अग्रवाल आपको छुपा हुआ नहीं होगा। यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता, सभी दल के लोग, उनके दल के लोग भी उनको विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, न कहीं नली, न कहीं गली, न कहीं रोड, नहीं कोई चापाकल। जिंदाबाद जिंदाबाद हम पार्टी जिंदाबाद 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 संतोष कुमार सुमन जिंदाबाद 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 धर्माजी जिंदाबाद 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 धर्माजी जिंदाबाद 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 सुधीर यादव जिंदाबाद 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 सुधीर यादव जिंदाबाद 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 घाटी के विधायक कैसा हो, सुधीर यादव जैसा हो, घाटी के विधायक कैसा हो, सुधीर यादव जैसा हो। जी, आज के बैठक के बारे में बताएंगे सर, क्या उद्देश्य है? आज 8 तारीख को होने वाला एनडीए विधानसभा स्तरीय सिरघाटी का प्रोग्राम है चुनाव को लेके, और एनडीए गठबंधन के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनका प्रोग्राम है, और हम लोग भी उस हिसाब से आज हम लोग मीटिंग कर रहे थे। और जो भी बूथ स्तर के हमारी जो भी कमेटी है हम पार्टी की, सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं, और कल प्रोग्राम को कैसे सफल बनाया जाए उसकी तैयारी चली थी। उसी के लिए आज सिरघाटी के कृष्णा होटल में हम लोग ने बैठक रखा था। उसी बैठक में हमारे सभी तीनों प्रखंड के कार्यकर्ता और आपका ये प्रखंड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष सब आए हुए थे। उन्हीं से इस बात को लेकर कि इस रैली को कैसे सफल बनाया जाए उसके लिए डिस्कस। कल रैली कहाँ है सर एनडीए का? रंगलाल हाई स्कूल मैदान सिरघाटी में। अच्छा, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग रहेंगे? संतोष कुमार सुमन रहेंगे, हाँ। और आपको सभी दलों के लोग रहेंगे प्रदेश के। तो यही हमारी जानकारी के सभी दलों के लोग रहेंगे, और हमारे दल से संतोष कुमार सुमन जी रहेंगे। बैनर में देखा जा रहा है कि सुधीर यादव मुख्य तौर से इसमें सहभागी निभा रहे हैं, तो क्या आगे के भावी उम्मीदवार होने की मंशा है सर? नहीं, देखिए, हर कोई आदमी करता है, अपने लिए तो करता ही है, लेकिन ऐसा कोई मेरा पर्सनल मंशा नहीं है। हाँ। अरे टिकट और चुनाव तो कोई ऐसा आदमी है जो कब्र में एक पैर लटका रहता है, वो भी चाहता है कि हमको मिल जाए। लेकिन पार्टी का जो गाइडलाइन होगा, हाँ। अगर पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हमको चुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी चुनते हैं तो उसके लिए कोई दबाव और प्रेशर की बात नहीं है। क्या सुधीर यादव के टिकट मिलेगा तो सरघाटी लीड कर पाएंगे? देखिए, आप अनुमान लगा लीजिए कि जिस तरह से हम लोग गठबंधन में हैं, जिनकी गठबंधन में है, मजबूत गठबंधन में है, डबल इंजन की सरकार इस पूरे देश और हर राज्य में लगभग जो है कि काम कर रही है, विकास चल रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि गरीब और सभी, मतलब भाजपा, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, सभी दल के लोग या सभी कार्यकर्ताओं के लिए या जनता के लिए, चाहे जिसका समर्थक हो, तो 125 यूनिट बिजली फ्री जिनकी माताएं बहनें हों, चाहे जिस दल की हों, 400 से 1100 होगी पेंशन। और हाल ही में हर घर की महिलाएं मुखिया, उनको 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए, और अगर उस रोजगार में सफल होते हैं तो 6 महीना बाद उनको 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए दिया जाएगा। अब इससे आप समझ लीजिए कि जिस तरह से इस राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल कर रहे हैं, हम तो नहीं समझते हैं कि किसी भी हाल में यहाँ से अगर एनडीए के गठबंधन कोई भी उम्मीदवार है वो जीतने में कहीं से कोई 10-20 हज़ार से ऊपर से लीड करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। ये सीट किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हारने नहीं जा रही है। यहाँ के जो विधायक रह चुकी हैं मंजू अग्रवाल, आपको छुपा हुआ नहीं होगा। यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता, सभी दल के लोग, उनके दल के लोग भी उनको विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, न कहीं नली, न कहीं गली, न कहीं रोड, नहीं कोई चापाकल। तो उसके लिए उनसे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। और इस बार आरजेडी का कोई भी, विपक्ष का कोई भी यहाँ से विधायक उम्मीदवार होगा, सुनिश्चित है उसको यहाँ की जनता हराने में एक कसर भी नहीं छोड़ेगी। क्या गलत बोल रहे हैं? सुधीर यादव जिंदाबाद 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 सुधीर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या
क्या इस बार सुधीर यादव जी को टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत जाएंगे? एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं। सर देखा जा रहा है कि आप हजारों हजार यहाँ टी शर्ट बांट रहे हैं, आपके पीछे लोग तख्ती बैनर लेकर के खड़ा हुआ है, तो ये सब कार्यकर्ता पेड सर्विस भी आए हुए हैं कि सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं? सर सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी से जिसको भी टिकट मिले चुनाव जीत जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर कल के प्रोग्राम के लेकर के? कल के प्रोग्राम का हम लोग भव्य तरीके से जो भी हमारे प्रदेश एनडीए गठबंधन के जो भी हमारे उच्च स्तरीय नेता आने जा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ केंद्रित करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम पार्टी बहुत मजबूत है। अगर आप हम पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अगर टिकट देते हैं तो हम समझते हैं कि बिहार के पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सिरघाटी भी एक सीट जाएगा। एक सवाल और है सर, चुनाव आते ही पब्लिक के लिए छूट दिया जाता है, जैसे मैं अभी आप बता रहे थे कि वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया और भी तमाम जीएसटी को अभी कम किया गया, तो चुनाव के दरमियान ही महिलाओं को सम्मान मिलने लगता है, रोजगार के लिए पैसा मिलने लगता है, उससे पहले कोई नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं। सर तो क्या ये चुनावी मुद्दा माना जाए? नहीं, देखिए चुनावी मुद्दा नहीं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2005 से हमारे मुख्यमंत्री जब से नीतीश कुमार बने हैं तब से सड़कों की जाल, बिजली की जाल और शिक्षा की ओर और तमाम विकास का जो भी कार्य रहा है, हम पूरे भारत में दावा करते हैं, बिहार की नहीं पूरे भारत का दावा करते हैं कि अगर पूरे भारत में अगर सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री किसी राज्य को मिला होगा तो वो नीतीश कुमार है ना? वो नीतीश कुमार है। इनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री अभी तक बिहार को नहीं मिला है। नहीं मिला। कल कितना संख्या में हम पार्टी के कार्यकर्ता रहेगा? कम से कम 10,000 लोग हम लोग रहेंगे। कम से कम हम पार्टी की ओर से? हाँ, हम पार्टी की ओर से। आप चिन्ह भी लीजिएगा, जो हम पार्टी की ओर से जो लोग आए वो आप देखिएगा तो चिन्ह जाइएगा कि हाँ हम ही पार्टी के लोग हैं। क्या कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? हाँ, क्यों नहीं है? हर कोई अपना दावेदार। हाँ, वो तो आप जानते ही हैं कि जो भी अभी चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, वो चुनाव संबंधित ही चल रहा है। तो सब जो भी लोग हमारे हैं, हमारे जो भी एनडीए के घटक दल के जो भी मेरे बड़े पार्टियां, छोटी पार्टियां जो भी है, सब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करके एक मैसेजिंग देना चाहेगा कि हम लोग एक हैं और हम लोग एकजुट हैं और हम लोग यहाँ से प्रबल हैं। और इस बार अगर टिकट मिलती है एनडीए के किसी भी कार्यकर्ता को तो वो चुनाव जीत के जाएंगे। परिचय देंगे सर? सुधीर यादव, जिला प्रवक्ता, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सरघाटी विधानसभा प्रभारी। संतोष कुमार सुमन जिंदाबाद। इंडिया के सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद। सरघाटी विधानसभा के